साफ आज हमारे कॉर्पोरेट रडार में लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी वेस्टर्न कैरियर्स हैं। आज सारे लॉजिस्टिक काउंटर्स बजिंग भी हैं। इनफैक्ट कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल की बात करें, लगभग 23 स्टेट्स में 50 से ज़्यादा ब्रांच है और 40 जोनल ऑफिस भी हैं। बिजनेस आउटलुक पर बातचीत करने के लिए कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर एंड CEO कनिष्क सेठिया हमारे साथ हैं। कनिष्क, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। पहली बात तो हमने ये जो रीसेंट आपकी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी को लेकर के प्रमोटर लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, वो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है व्यूवर्स को भी, स्टेक होल्डर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी। लेकिन मेरा सवाल इस पर नहीं है, मेरा सवाल इस पर है कि आपको GST कट का कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि GST स्लैब पे जो चेंजेस हुए हैं आपकी कंपनी को कैसे इम्पैक्ट कर पाता है। प्रीवियस रेट जो थे 12% वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट, उन्हें अब थोड़े से डुअल स्ट्रक्चर के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। क्या आपको फायदा है या पास थ्रू है? पहले आप इसे समझाएं हमें। जी, थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग मी। सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो जीएसटी के जो प्रावधान है वो काफी चेंजेस हुए हमारे लिए। मल्टी मॉडल एंड रेल सर्विसेज में 12% से 18% पर हम चले गए हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप इनपुट की तरफ देखते हो तो इनपुट क्रेडिट जो है वो हमारा 18% पर आ गया है। न्यू टायर्स, न्यू ट्रक्स और न्यू एसेट्स के ऊपर में भी जीएसटी जो है वो 28% से घट के 18% पर आ गई है। तो हमारे लिए इट्स अ गुड मिक्स, क्योंकि अब आपके जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम हो जाएंगी। इंडस्ट्री में आपको नए एसेट्स में सुधार दिखेगा। टायर, स्पेयर्स एक्सेट्रा की कॉस्ट भी कम होने से वो आपके इक्विपमेंट्स भी जो हैं जो चल रहे हैं वो अच्छी चलेंगी। मल्टी मॉडल सर्विसेज जो हैं वो अब जैसे मैंने कहा 12% से 18% पे आ गए हैं। ये मोस्टली एक पास थ्रू होता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर के ऊपर इतना मार्जिन नहीं आता। बट हाँ, एक इफेक्ट जो आएगा बिकॉज इंक्रीज होने से शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी। सो दैट इज वेयर वी आर ऑन द जीएसटी स्टेट फॉर आवर इंडस्ट्री। दैट केस ऑल राइट, इन दैट केस कनिष्क, आपने बताया कि मिक्स सेट ऑफ बैग। अगर हम आपके सेक्टोरल रेवेन्यू की बात करें तो आपका बड़ा एक्सपोजर तो सबसे ज्यादा है मेटल स्पेस में, लगभग 55%। ये डेटा हमने आपके FY25 के बैलेंस शीट से उठाया। लेकिन FMCG भी 19%, जो कि सेकंड हाईएस्ट सेक्टोरल कंट्रीब्यूटर भी है। और FMCG के लिए तो पूरा GST रेट रैशनलाइजेशन ही एक बहुत बड़ा बूस्टिंग स्टेप्स है। जो FMCG कंपनियां हैं वो अपनी कंजम्पशन को लेकर, कंजम्पशन में अपटिक को लेकर कई बार इस पर बात, पॉजिटिव कमेंट्स निकल कर आए हैं। पर रियल पिक्चर क्या है वो आप हमें बताएं कि आपको क्या दिख रहे हैं कि इस तरह के साइंस पिकअप इन डिमांड और डिमांड बूस्टर दिख रहा हो? जी, प्रियंका, अगेन बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरा ओपिनियन एंड एफएमसीजी लीडर्स का ओपिनियन यही है कि इट्स अ गेम चेंजर फॉर द एफएमसीजी इंडस्ट्री, स्पेशली पर्सनल प्रोडक्ट्स, सोप, शैम्पू एक्सेट्रा। डेली कंजम्पशन प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हो, बटर, घी, चीज, डेयरी, नमकीन एक्सेट्रा, ये सब के ऊपर में रेट्स जो हैं वो 18-12% से घट के अब 5% पे आ गए हैं। एंड ये एक मेजर बूस्ट का काम करना चाहिए इंडस्ट्री पे। एक रीसेंट रिपोर्ट निकली है प्रियंका फ्रॉम इंडस्ट्री कॉल्ड रूबिक्स। रूबिक्स रिपोर्ट के हिसाब से 236 बिलियन का जो आज के दिन का टर्नओवर है एफएमसीजी का, दिस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल टू ऑलमोस्ट 778 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2030। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो एफएमसीजी का है। वो जो बेनिफिट उनको मिल रहा है ऑफ अ लोअर टैक्स रेट is going to be a major consumption boost for them. And while we are talking about FMCG, metals में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत पॉजिटिव हेडविंड्स है। लोअर टैक्स जो सेवरल रॉ मटेरियल्स के ऊपर लगे हैं मेटल्स में, वो भी उनके प्रोडक्शन कॉस्ट को काफी कम कर देगी। एंड इट विल बूस्ट ग्लोबल competitiveness फॉर आवर मेटल्स इंडस्ट्री एज वेल। सो नेट नेट मेरे को लगता है मेरे जो दो मेजर सेक्टर्स हैं, मेरे जो दो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, which is FMCG and metals, are very well positively aligned to the GST changes. दैट वाज वेरी गुड कनिष्का, आप हमें इनफैक्ट एक फैक्ट के साथ एक पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ये इम्पैक्ट समझा पाए। लेकिन क्योंकि आपने एक रिपोर्ट का और डेटा पॉइंट का यहाँ मेंशन किया, एक डेटा पॉइंट जो मुझे भी आपसे डिस्कस करना था, और दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप ओनली फॉर द इंटायर पोर्ट या फिर कंटेनर कार्गो से जुड़े हुए प्लेयर्स के लिए।
FY24 से 25 में जिस तरह के हमने पॉजिटिव ट्रेंड देखे हैं इंडिया के मेजर पोर्ट्स के लिए, क्योंकि आप तो PL मॉडल में है, मल्टी मॉडल में है, तो ओवरऑल जो कार्गो हैंडलिंग है ये जिस तरह से बढ़ी है टू 855 मिलियन टन, इसके बड़े रीजन क्या है? क्या ट्रेड बढ़ता जा रहा है या फिर हमारा पोर्ट की एफिशिएंसी, पोर्ट्स की मॉडर्नाइजेशन, ये बड़े कंट्रीब्यूटर हैं? जी, दोनों पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है प्रियंका। मेरे को लगता है कि ट्रेड तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है अपना। 1 बिलियन से 3 बिलियन की जर्नी हमने लेस देन 20 साल में कर ली, और अब 3 ट्रिलियन से वी आर नाउ मूविंग टू 5 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हो कि द मूवमेंट तो बहुत रैपिड है अपनी कंट्री का फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड नॉट ओनली इन डोमेस्टिक बट एक्सपोर्ट में भी अपना मार्केट जो इन द लॉन्ग टर्म है। ऑल द पंडित्स इन द वर्ल्ड से कि अपने नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएंगे इन द नेक्स्ट 5 to 7 years। तो एक थ्रूपुट तो आपका सब्सटेंशियली बढ़ रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है, नॉट ओनली इन द पोर्ट विच इज द लास्ट पॉइंट, बट इवन इन द मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्कीम्स। आपकी गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना इज अ गेम चेंजर फॉर द इंडस्ट्री मेरे ख्याल से। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बने हैं, पोर्ट्स बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो ये सारा का सारा एक बहुत मेजर बूस्ट है हमारी इंडस्ट्री के लिए प्रियंका। और जहां अपना 13-14% का कॉस्ट आ रहा है आज के दिन, गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग दिस डाउन टू लेस देन 10%, और उस तरफ काफी गतिशील हम हो रहे हैं। काफी स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो नॉट ओनली इन द पोर्ट व्हाट यू मेंशन्ड करेक्टली, बाकी जगह में भी आप ये ग्रोथ देख सकती हैं। And the numbers, especially in multi-mode containerized cargo, is growing incrementally. By the year 2030, we expect the CAGR growth to remain in a very handsome margin of 10 to 15% year on year on the multimodal trade itself. बाकी जो आपके प्लेन वनीला रोड ट्रांसपोर्ट है वो तो ग्रो कर ही रहा है। इसी के साथ कोस्टल मूवमेंट भी जो है देश में वो बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स के वॉल्यूम्स भी अपने बढ़ते चले जाएंगे once these trade uncertainties come to some sort of a hold in the next couple of months. एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आज कनिष्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट JP मॉर्गन की लॉजिस्टिक सेक्टर पर भी आई है, और उनका बहुत हद तक उन्होंने B2B प्लेयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, स्पेशली द ई कॉमर्स, बूस्टिंग द ई कॉमर्स इंडस्ट्री, वो अपने आप में बहुत बड़ी वैलिडेशन है कि किस स्पेस पर इंडिया और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। एक और चीज़ मुझे समझनी थी, क्योंकि आपके नंबर्स पर एक क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब Q2 भी पास ही है, लेकिन जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी Q4 के नंबर्स के बाद, तो थोड़ा सा सबड्यूड सेट ऑफ नंबर्स थे, पैट में डिक्लाइन था। हमने बात की थी कि कुछ मैक्रो फैक्टर्स उस पर रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन Q1 में भी हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा ईज होते हुए दिखाई नहीं दिया मार्जिन्स पर। ये कब तक लाइकली है? कुछ आप इसके बारे में हमें, अगर फाइनेंशियल्स के बारे में अगर थोड़ी गाइडेंस देना चाहें। जी, प्रियंका, तो जो Q1 में भी मैंने कहा था कि बेसिकली Q1 के लास्ट 3 हफ्तों में, पहली तिमाही के 3 हफ्तों में ईरान इजराइल क्राइसिस काफ़ी एस्केलेट कर गया था, जिसके कारण देयर वर सप्लाई चेन डिसरप्शंस। अभी भी सारी सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो है वो आपको पता है जारी हैं। कब तक ये चलेगा एग्जैक्ट बोल पाना बहुत मुश्किल है, बट ग्रीन शूट्स ऑफ ग्रोथ हम सब जगह देख रहे हैं। इतनी तकलीफों के बाद भी मैं बड़ा खुश था कि Q1 में हमारे एग्जिम नंबर्स एक्चुअली नेट पॉजिटिव थे कंपेयर टू लास्ट Q1। एंड डोमेस्टिक धंधा भी हमने लास्ट ईयर 32% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया था, विच वाज आल्सो इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इन Q1, हैज एक्चुअली नाउ इम्प्रूव्ड फर्दर इन Q2। तो फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव हमको लगता है कि वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड। मैं फ्यूचर नंबर्स कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता, स्पेशली गिवन द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, बट मेरे को लग रहा है कि इन the coming 1-2 quarters you will be able to see a major boost in the demand that we are seeing सारे sectors में, not only metals, FMCG, but even other sectors like MSME etc. तो मेरे को लगता है कि with the global trade uncertainties स्टार्टिंग टू ईज ऑफ, ये आपको सिचुएशन जो है इसमें इंप्रूवमेंट और एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा इन द शॉर्ट टर्म।
नहीं, एक्चुअली कनिष्क, वी आर लुकिंग फॉर सच स्टेटमेंट्स ओनली। हमारे व्यूअर के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक बैक इज, आपने जिस तरह से बताया कि Q1 Q2 में आपको डिमांड अच्छी दिखी है। लास्ट टाइम मुझे याद है हमने तब आपसे बात की थी व्हेन यू हैड बैक बिग ऑर्डर्स। जिंदल स्टेनलेस के आपके पास ऑर्डर आए थे, 2 इन अ लाइन आए थे, इन अ रो आए थे आई बिलीव। थोड़ा सा ऑर्डर बुक के बारे में अगर आप हमें बताना चाहे, FY26 के लिए ऑर्डर बुक कैसी लग रही है, कौन से बड़े आप ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, एग्जीक्यूशन रेट, सक्सेसफुल रेट कितना होता है आपके केस में? श्योर। तो ऑर्डर तो हमारा बहुत स्ट्रांग है प्रियंका। वी हैव, जैसे आपने बताया कि 1300-1400 करोड़ का हमने ऑर्डर वेदांता का लिया था हाल में। उसके बाद में 1200 करोड़ के आसपास का जिंदल का ऑर्डर लिया था। दोनों ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हैं। उनके लिए जो केपेक्स करना था वो हम लगातार करे जा रहे हैं, और उनसे रेवेन्यू साइकिल्स भी जो है हमारा इम्प्रूव हो रहा है। बड़े और भी 3 4 5 प्रोजेक्ट्स आर इन द पाइपलाइन, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस देम इन अ पब्लिक फोरम। बट बहुत अच्छा डिमांड दिख रहा है, एंड वी आर सीइंग कंटिन्यूअस डिमांड फ्रॉम लार्ज कस्टमर्स। आपको पता है कि 2 महीने पहले हमारा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो है मुरबी के बाहर में देवलिया में स्टार्ट भी हो चुका है। 32 एकड़ का फेज 1 इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, एंड वी आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग दैट फर्दर। वहाँ से हमने काफ़ी एमएसएमई ट्रेड के लिए काम किया है, स्पेशली विट्रिफाइड टाइल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एक्सेट्रा। और वहाँ से भी हम एक बहुत मेजर फोकस रखते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो करने का। हमने पहले ईस्ट से सर्विसेज लॉन्च करी थी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंड नाउ सब्सिक्वेंटली हमने नॉर्थ और साउथ की भी सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, जहाँ पे भी हम एक बहुत ट्रिमेंडस वॉल्यूम इनपुट देख रहे हैं। सो नॉट ओनली फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट्स बट फ्रॉम एमएसएमईज एज वेल एज स्मॉल कस्टमर्स ऑल्सो, हमारा ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। और हमारी कोशिश यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाया जाए, एम्प्टी एम्प्टी रन्स को रिड्यूस किया जाए, एंड एक कस्टमर को एक वैल्यू ऐड दिया जाए, जिससे कि वी आर एबल टू क्रिएट सम मेजर बेनिफिट फॉर द कस्टमर। तो नॉट ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स बट छोटे एंड मीडियम कस्टमर्स के लिए भी हमने काफ़ी फोकस रखा हुआ है इस साल के लिए। और अभी तक भगवान की दया से हम काफ़ी उसमें एक पॉजिटिव पोजीशन देख रहे हैं। ऑल राइट, एब्सोल्युटली। कनिष्क, वन लास्ट क्वेश्चन, आपकी थोड़ी सी हमें कंटेनर कैपेसिटी भी बताएं कि अभी फिलहाल आपके पास कितने कंटेनर्स हैं, और क्या आप आउटसोर्स या फिर रेंट पे भी कंटेनर्स लेते हैं टू मैनेज द कैपेसिटी इफेक्टिवली? एक्चुअली प्रियंका, हम लोग बहुत ही एसेट लाइट कंपनी है। खुद के कंटेनर्स जो हैं हमारे लेस देन 2000 ओन्ड कंटेनर्स हैं हमारे। मैक्सिमम कंटेनर्स जो हैं वो हम लीज पे या रेंट पे और ऑन स्पॉट बुकिंग पे लेते हैं। तो ज़्यादा हम इन्वेस्ट कंटेनर्स पे या एसेट्स पे नहीं करते। हमने जो कंटेनर्स बनाए हैं प्रियंका, वो स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स बनाए हैं, विच आर नॉट शिपिंग कंटेनर्स, जो सीधे मार्केट से आपको नहीं मिलते हैं। तो बिल्ड टू सूट कंटेनर्स होते हैं स्पेसिफिक क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए, जो जिनमें हमने अच्छा एक इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 3 सालों से, और आगे भी करेंगे, बिकॉज दीज आर बिल्ड टू सूट। बाकी जितने 20 फीटर एंड 40 फीटर स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, वो उनको हम स्पॉट बुकिंग या लीज पर ही लेना चाहते हैं, क्योंकि उस पर हम बहुत ज़्यादा एसेट फोकस नहीं करना चाहते। आवर इंटेंशन इज टू रिमेन एसेट लाइट, एंड एट द सेम टाइम वही एसेट लेते हैं जिसके बिना धंधा नहीं कर सकते। ऑल राइट, एब्सोल्युटली। कनिष्क, शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और इतनी क्लैरिटी देने के लिए, डिमांड को लेकर, डिमांड ट्रेंड्स को लेकर, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को हाईलाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।